विजय संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। आपको भी जोर में रहना है, आवाज को भी ठीक रखना है और पूरे मूड को भी बरकरार रखना है। इसलिए आवाज जोर से बोलने में कोई नहीं, हल्के बोलकर भी आनंद आता है और पूरा लोगों को उसका जोश भर जाता है। अजमेर की याद क्या है? अजमेर में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ, देश भर में माहौल बन गया। अजमेर और अलवर हम हार गए 84,000 से, तो लोगों को लगा बीजेपी समाप्त हो गया, अब तो इनका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमने जो बताया आपने दोनों ने, वो महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा में केवल 1.5 लाख वोट हमें कम मिले, 50,000 बूथ है, हर बूथ पर केवल 3 वोट कम मिले हैं और उसके लिए हम नई सत्ता में आए, यह हमें समझना चाहिए। लेकिन उपचुनाव हम 84,000 से हारे थे, लेकिन जनता का मूड विधानसभा में देखने को मिला। इस लोकसभा में 1,36,000 का लीड मिला है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और अब लोकसभा में ये डबल होगा, 2,72,000 वोटों से हम जीतेंगे, यह हमें विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव काहे के लिए है? ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो ये तय करने के लिए है। मैं जहां भी जाता हूं वहां पूछता हूं, ये कितने चेहरे देखे विपक्ष के, कांग्रेस के, बसपा के, सपा के, तेलुगु देशम के, तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेता है। आपको उस में से प्रधानमंत्री कौन चाहिए, मोदी या ऐसे कोई? मोदी। तो सभी जगह उत्तर एक ही है, मोदी मोदी मोदी। और उसी के लिए ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। और इसलिए एक तरह से मोदी जी सब जगह उम्मीदवार हैं और हमें उनके साथ खड़ा रहना है, क्योंकि उन्होंने देश में 5 साल में कितना बदलाव किया जाता है ये दिखा कर दिया है। और कांग्रेस आज बहुत परेशान है कि भाई इस आदमी का क्या करे, मोदी जी का क्या करे, इनके सामने तो हम खड़े नहीं रहेंगे। तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नया ही बात छोड़ा, बोले मोदी अगर पुनः चुन के आएंगे तो फिर से 50 साल चुनाव नहीं होंगे। अरे भाई, मोदी जी 14 में चुन के आए और 19 में चुनाव हो रहे हैं, हमारे 24 में भी चुनाव होंगे, 29 में भी चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस हारेगी और बीजेपी जीतेगी, ये होने वाला है। इमरजेंसी के दिनों में 75 में हमने सब कॉलेज में थे, हमें जेल में जाना पड़ा, लड़ाई लड़ी हमने। और क्यों लड़ाई लड़ी? कांग्रेस ने 71 में चुनाव हुआ था, इंदिरा जी जीती थी, 76 में चुनाव होना था, वो चुनाव नहीं किया उन्होंने। ये चुनाव न करने की परंपरा कांग्रेस की है, उन्होंने वो आगे कर दिया, कब करेंगे पता नहीं था, फिर 77 में किया और जनता ने उनको घर में भेज दिया। तो ये चुनाव न करने की मानसिकता कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखकर हर बार 5 साल के बाद चुनाव मांग करेगी और काम के आधार पर, विकास के आधार पर, देश के सुरक्षा के आधार पर हम जीतते रहेंगे। और इसलिए फिर एक बार बार ये होने वाला है इस देश में। क्योंकि देश के सामने समस्या क्या है? 2008 में मुंबई पर दहशतगर्दी हमला हुआ, उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। 10 दहशतगर्दी नाव से आए और मुंबई पर ऐसा हमला किया, सैकड़ों लोगों को मार गिराया, 8-10 जगह उन्होंने गोलाबारी की और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। ऐसा हमला आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ।
ऐसा दहशतवादियों ने हमला किया, तब भारत की सेना ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा, मनमोहन जी हमें इजाजत दीजिए। और दौसा में कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दौसा विधायक और पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। बैठक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड़ भी जो है अध्यक्षता में हुई। में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 36 गाँव में मिलकर काम किया था, तो मजबूती के साथ वो लोकसभा चुनाव लड़े। और साथ साथ में जो मोदी जी वातावरण बना रहे हैं पूरे देश में और प्रदेश के अंदर झूठा वातावरण बना रहे हैं, तो हमारे सब कार्यकर्ता थड़ियों पे, ठेलों पे, चौराहों पे, गांव में उनकी झूठी बातों को जवाब दे सके। तो इसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं को इस मीटिंग के माध्यम तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले टाइम में। जो माहौल है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है, उससे साफ जाहिर है कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। क्योंकि हमने जिले में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खाता नहीं खोलने दिया और इसी का फायदा हमको अब मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में सब जोश है और मोदी जी द्वारा जो झूठ फैलाई जा रही है देश में, उसका हमारे कार्यकर्ता बखूबी जवाब देंगे।